बिहार में 2025 का चुनाव दिलचस्प होने वाला है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या तेजस्वी यादव जो मुद्दे को लेकर के चल रहे हैं, क्या उससे वो सत्ता पाएंगे, या जाति जनगणना जैसा मुद्दा जिस पर अभी पूरे देश में बवाल मचा हुआ है, बीजेपी ना उसको निगल पा रही है ना ही उगल पा रही है। बीजेपी आरएसएस को भी कहना पड़ रहा है कि भैया जाति जनगणना कराएंगे, लेकिन थोड़ा हिसाब से, समाज में विद्रोह नहीं होना चाहिए। हमारे साथ राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश महासचिव प्रदीप यादव जी हैं। जाति जनगणना ना उगलते बन रहा है ना निगलते बन रहा है, लेकिन आप लोग भी कन्फ्यूजन में हैं। आप लोग का क्या रणनीति रहेगा? नहीं, देखिए, हम लोग में कोई कन्फ्यूजन नहीं है। ये हम लोग का आज का मुद्दा नहीं है। हाँ। ये लालू प्रसाद यादव जी का, जो सामाजिक न्याय के प्रणेता हैं, इनका बहुत पुराना मुद्दा है। लगभग इसकी शुरुआत 2500 वर्ष पहले गांधी मैदान में, जब रघुवंश बाबू थे, रमई राम जी, मरहूम रमई राम जी थे, सारे लोगों ने मिल करके इस पर विशाल धरना दिया था और आंदोलन चला था। क्योंकि हम भी उसमें शामिल थे। वो जो चरणबद्ध जो आंदोलन था जातीय जनगणना कराने का, उसमें हमारा भी पार्टिसिपेशन था। चूँकि हम यूथ पॉलिटिक्स में थे, उसमें युवा राजद के राष्ट्रीय महासचिव थे, तो उसको हम बहुत बारीकी से, इस आंदोलन को हम समझते हैं। उसके बाद इसमें लालू जी ने इसको बहुत कोशिश किया कि इस मुद्दे पर, चूँकि देश भर में जातीय जनगणना हो और जिसकी जितनी आबादी है उसके अनुसार सत्ता में और शासन में भागीदारी मिले। आप देखेंगे कि जो भी संस्था है, चाहे न्यायपालिका हो, कार्यपालिका हो, या समाज का कोई भी संस्था है देश में, उसमें पिछड़ों दलितों का पार्टिसिपेशन बहुत कम है। और इसका आंदोलन हुआ। हमको याद आता है कि रमई राम जी, लालू जी यहाँ से रमई राम जी को, चूँकि न्यायपालिका में पिछड़ों दलितों की संख्या लगभग 10% भी नहीं है, चाहे हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, और तो फिर जिस संस्था में 10% भी पिछड़ा दलित नहीं हो, तो पूरे देश का जनता का विश्वास वो संस्था नहीं जीत सकती है। तो इसके लिए रमई राम जी यहाँ से दिल्ली गए, रथ से जंतर मंतर पर धरना हुआ, जिसमें लालू जी भी उपस्थित हुए थे। और वहाँ उन्होंने फिर से देश भर में जातीय जनगणना का मुद्दा उठाया था। उसके अलावा हम लोग भी अपने स्तर पर लगातार, चूँकि हम दिल्ली के युवा राजद के प्रभारी थे, तो खुद हम लोगों ने कई बार राजघाट पर और जंतर मंतर पर इसके लिए कि देश भर में जातीय जनगणना हो, और हम लोग इस मुद्दे को राष्ट्रीय मुद्दा बनाने का कोशिश करते रहे लगातार। हाँ। लेकिन हमको आज जो परिस्थिति है, जो हमारे लीडरशिप है, नया लीडरशिप तेजस्वी यादव जी, हमको कहने में थोड़ा सा भी संकोच नहीं है कि लालू यादव जैसा करिश्माई नेता और रघुवंश बाबू और सारे लोग मिल करके हम लोग इसको राष्ट्रीय मुद्दा नहीं बना पाए। लेकिन तेजस्वी यादव जी ने अपने करिश्माई नेतृत्व से साल भर में ही इन्होंने इस मुद्दे को उठाया। 13 रोस्टर के मामले में भी देखा कि सरकार को झुकना पड़ा तेजस्वी जी के आंदोलन के चलते। उसके अलावा तेजस्वी यादव जी ने जातीय जनगणना के पक्ष में जंतर मंतर पर धरना दिया, और इस मुद्दे पर नीतीश जी को भी विश्वास में लिया। प्रधानमंत्री जी से मिलने गया लोग, लेकिन प्रधानमंत्री डिनाई कर गए, जातीय जनगणना कराने के पक्ष में नहीं थे। चूँकि भाजपा जो है हमेशा से सांप्रदायिक मुद्दे पर राजनीति करती है, उसको समाज के पिछड़े और दलितों से कुछ लेना देना नहीं है। और हमको कहने में थोड़ा सा भी परहेज और संकोच नहीं है कि तेजस्वी जी ने अपने कुशल नेतृत्व से, जो उन्होंने जो नेतृत्व क्षमता दिखाया, और सामाजिक न्याय फोरम, सोशल जस्टिस फोरम पर जिस तरह से तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जी को और देश के तमाम बड़े नेताओं को जातीय जनगणना के पक्ष में खड़ा किया, और कांग्रेस जैसी पार्टी राहुल जी को भी विश्वास में लिया, और देश भर में जातीय जनगणना की चर्चा आज हर जगह, हर पार्टी, छोटी बड़ी पार्टी, और देश भर में गांव गंवई से लेकर के हर जगह और संस्था में इसकी चर्चा हो गई है। अब तो इंटरनेशनल मसले पर बिहार इंटरनेशनल स्तर पर उठा। ये कोई साधारण लीडरशिप का काम नहीं है।
जो चीज़ को हम लोग बड़े बड़े सोशल जस्टिस के लीडर शरद यादव जी सारे लोग मिल करके भी इसको राष्ट्रीय मुद्दा नहीं बना पाए थे हम लोग, लेकिन आज के डेट में ये देश का सबसे प्रमुख मुद्दा है और इसके लिए हम लोग तेजस्वी जी का साधुवाद देते हैं। क्या इसी मुद्दे पर चुनाव इसी मुद्दे पर देश एक तरह से करवट लेगा। तेजस्वी जी जिस तरह से जो बनाया है उन्होंने कि गांव-गांव हर कस्बे में हर जिले में जाएंगे और इसी मुद्दे पर जो पिछड़ा दलित अति पिछड़ा और जो सारे वर्ग को गोलबंद करना, जो लालू जी का फॉर्मूला था कि वोट का राज यानी छोट का राज, इस विचारधारा को आगे लेकर के तेजस्वी जी जब पिछड़ा अति पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक सब एक झंडे के नीचे आएगा, उसी दिन देश का तकदीर और तस्वीर बदल जाएगा। इसी मुद्दे पर चुनाव भी लड़ेगा निश्चित तौर पर। अब तेजस्वी जी का जो लीडरशिप है उस पर हम लोगों को बहुत भरोसा है कि जब ये लोगों के बीच में जाएंगे तो निश्चित तौर पर ये पिछड़ों अति पिछड़ों और समाज का दबे कुचले लोगों को ये बात समझाने में सफल हो पाएंगे कि आपका हित किसके साथ है। और देखिए ये लोग षड्यंत्र करके, ये लोग जो मनुवादी पृष्ठभूमि के लोग हैं, ये लोग षड्यंत्र करके इसको रोकने का कोशिश कर रहा है, कोर्ट के माध्यम से हो या जैसे भी करके, लेकिन आने वाले समय में हमको पूरा विश्वास है कि सारे बाधाओं को हम लोग तेजस्वी जी के नेतृत्व में सारे बाधा को पार करके और देश भर में जातीय जनगणना कराने में सफल होंगे और एक समतामूलक समाज जो सोशलिस्टों का सोच है, एक समतामूलक